नमस्कार दोस्तों, मैथविद मनोज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब हम लाभ हानि चालू कर चुके हैं और इसमें सादे उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो, समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि लाभ और हानि का पता कब लगता है। तो लाभ हानि का पता लगता है विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओगे तो आपको लाभ या हानि का पता लग जाएगा। ठीक है जी। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, यानी कि बेचने वाला 123 रुपये 20 पैसे। क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। ठीक है जी। अब देखो इनका अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इनका अंतर आ जाएगा 13 रुपये 20 पैसे। ठीक है जी। और इसी का प्रतिशत निकालना है, तो इसका प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 13.20 13.20 बटे में 110 और इंटू 100%। क्यों, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बता दी थी कि आप जब भी प्रतिशत में लाभ या हानि निकालोगे तो नीचे क्रय मूल्य आएगा। ये गया बटे में 100, ये 0 से 0 गया, इसको काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब 12% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि एक साइकिल को रुपये 9660 में खरीद कर 1862 में बेचा जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 1862, और क्रय मूल्य कितना है, 1960। ठीक है जी। तो अब मेरे को ये चीज़ पता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जाएगा, ये माइनस में आएगा। माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास में, 98। ठीक है जी। इसका मतलब 98 रुपये का लॉस हो गया। और कह रहा है कि इसका प्रतिशत निकालो, तो 98 बटा 1960 और इंटू में 100। ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 से 5 बार, यानी कि 5% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, आदित्य ने एक गाय देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, आदित्य ने एक गाय रुपये 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी। ठीक है जी। अब समझते हैं सवाल को कि आदित्य ने एक गाय 8580 में बेची है और 4% लाभ कमाया। तो इस 4% का मतलब समझते हैं सबसे पहले। देखो, 4%, 4% का मतलब 1/25 होता है। ठीक है। अब भिन्न के अंदर हमने लिखा है इसको। अब इसका मतलब समझते हैं, ये 25 यहाँ पे जो है वो क्रय मूल्य है। ठीक है। और हमें ये पता है कि योग या अंतर ऊपर वाले के हिसाब से होता है। ठीक है। लाभ या हानि हमेशा ऊपर वाले के हिसाब से होती है। वृद्धि या कमी, लाभ हानि, योग अंतर ऊपर वाले के हिसाब से होगा। ठीक है। ये बात हमने अनुपात में भी देखी थी और प्रतिशत में भी देखी थी। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 25 अगर आपका क्रय मूल्य है और 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 26। तो इस चीज़ को ऐसे समझो, आपके पास में दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है जी। तो
क्रय मूल्य तो आपका 25 हो ही गया, और विक्रय मूल्य अगर बेचोगे तो कितना मानोगे? 26। ठीक है जी। और यहाँ पे रुपए में मान दे रखा है 8,580। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि 26 यूनिट जो है वो बराबर हो गई 8,580 रुपये के। अगर 26 यूनिट 8,580 रुपये के है तो देखो इसको समझते हैं। 13 से 13 दूना 26, 13 छः 78। ठीक है जी। 78। और कितनी बार चला जाएगा ये? फिर से 6 बार चला जाएगा। 13 छः 78, 660। 2 से चला जाएगा 330, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो गई 330 की। तो आपको मान कितने यूनिट का चाहिए? आपको मान चाहिए 25 यूनिट का, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों तरफ इंटू 25 इंटू 25 करेंगे। इसको इंटू 25 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8,250 रुपये। ये क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका। ठीक है जी। बिल्कुल प्रतिशत की तरह ही चल रहा है हम इसमें अंदर भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक कुर्सी को 873 में बेचने से एक विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पूछा है कुर्सी का। तो सबसे पहले 10% का मतलब समझते हैं। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। ये क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है जी। और लाभ और हानि ऊपर वाले के अनुसार। तो यहाँ पे 10% हानि हो रही है, तो अब ये एक क्या है? हानि। ठीक है। और हमें दो चीज़ों के बीच में संबंध बताना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखो हमारे पास में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है जी। अब इसने एक बात कही कि 873 में बेचा है उसने इसे। इसका मतलब 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 873 के। यहाँ लिख देते हैं 873 विक्रय मूल्य है। इसका मान आपको निकालना है। ठीक है जी। तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया? 873। 1 यूनिट का मान 9 से कितनी बार जाएगा? 9 नाम 81 और 9 7 63। तो 1 यूनिट का मान अगर 97, आपको मान निकालना है 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 970 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 2,880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन में बेच रहा है इसको, समझते हैं। तो हमेशा हमें पता है कि क्रय मूल्य किसी भी चीज़ का 100% मानेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हम खरीद के लेके आएंगे तो वो अपने आप में 100% मूल्य लेके रखेगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% हानि पर बेचता है उसे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले 100% की चीज़ 10% हानि यानी कि -10% पे बेचा गया। तो आपको पहली बार बेचने पर कितना मिलेगा? बेचा 90%। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उस कुर्सी को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो वो ये चाहता है कि जब वो दूसरी बार इसे बेचे तो इसे 5% का लाभ हो, यानी कि इसे प्लस में हो जाए 5%, 105%। ठीक है जी। तो समझो इस बात को
कि 2880 में बेचा, यानी कि पहली बार बेचा तो उसे 10% का लॉस हुआ, और पहली बार जब बेचा तो कितने रुपए में बेचा इसे, 2880 में। और आपसे 105% का मान पूछा है, तो 90% जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 2880 के। जीरो से जीरो गया, 9 से, 9 तिया 27, ठीक है जी, और 9 दूना 18, 32। अब 1% का मान 32 के बराबर है, ठीक है। और हमें मान निकालना है 105% का, तो समझ, सबसे पहले एक चीज़ समझो, 10% का मान कितना हो जाएगा, 10% का, क्योंकि इससे दोनों मान आराम से निकल जाएंगे, तो 10% बराबर 320, ठीक है। अब समझो इस बात को, मैंने कैसे समझा इसको कि 100% प्लस 5%, 105% निकल जाएगा। तो 10% 320 के, तो 100% इंटू 10 ये 3200 हो जाएगा, 3200 प्लस 5% यानी 10% का आधा, 320 का आधा 160, ठीक है। दोनों को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 320, 330, 3360, 3360 रुपये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाता हो तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। समझो इस बात को, कोई भी चीज़ का जो क्रय मूल्य है, कोई भी चीज़ का जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ये बात हम पिछले सवाल में देख चुके हैं। क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 100%, ठीक है जी। अब फिर से उसे दो बार बेच रहा है, जब पहली बार बेचा तो उसको 5% की हानि हुई, -5%, यानी 95% में बेच दिया उसे। और जब उसने उसे दूसरी बार बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने में बेच दिया, 110% में, ठीक है। तो अब वो उसने ये बोला है कि जब वो यहाँ से इस परसेंटेज से इस परसेंटेज पे बेचता है तो 75 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब प्रतिशत में तो कितने का अंतर आ गया, 15 का, और रुपए में कितना आ रहा है, 75 का। अधिक या कम कैसे पता लगता है भाई, एक में से दूसरा घटा दो, इसका मतलब 15% बराबर है 75 के, ठीक। तो 5% देख लो या 3%, 1% देख लो, कैसे देख लो आप इसको, तो 15 5 75 होता है, यानी कि 1% 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100% माना था, इंटू 100 करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी इंटू 100, कितना आंसर आ जाएगा, 500, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दो अलग अलग कंडीशन है, एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है। तो ये ए बी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पता है हमें, पर इसके अंदर ए बी फॉर्मूला कब लगेगा, जब प्रतिशत का मान जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। 15% लाभ तथा 15% हानि, तो दोनों में 15% है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा R² अपॉन 100। और हमेशा क्या होगी, हमें हानि होगी, ये हमें पता है, ठीक है जी। तो देखो 15, 15 का स्क्वायर
और बटे में 100। 15 का स्क्वायर आप पता है 225 होता है, बटे में 100 बराबर 2.25%। और ये क्या है, हानि है हमारे पास। बिल्कुल सिंपल है, पर इसमें ये चीज़ याद रखना, ये तभी होगा जब लाभ भी 15% हो और हानि भी 15% हो। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो समझो इस बात को, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो बेचना था, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का मतलब आपको पता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है जी। अब देखो, अब 1 केजी का जो भी मूल्य है, जो भी, जैसे मान लो कि 10 रुपये का 1 किलो है, तो अगर 10 रुपये का 1 किलो, तो मैंने 10 रुपये लिए और 10 रुपये का ही सामान दे दिया, यानी कि 1 किलो दे दिया, तो मुझे ना ही तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। पर आप एक चीज़ समझो कि मैंने 10 रुपये का सामान 10 रुपये लिए और कम का सामान तोल दिया, जैसे 900 ग्राम तोल दिया या 800 ग्राम तोल दिया, तो उस कंडीशन में जो मैंने आपको दिया है वो तो आप समझोगे कि 1 किलो ही दिया, बेईमानी कर ली। ठीक है, पर मुझे जो लाभ हो गया वो तो 100-200 ग्राम का हो गया उसके ऊपर। तो इसमें यही चीज़ है। अब देखो इसको दो भागों में कैसे बांटा है, कि इसने बेचा कितना है, बेचा है इसने 900 ग्राम, तो उल्टे टाइम पे इसने बेईमानी कर ली। ठीक है, और इसको लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया इसे 100 ग्राम का। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, 100/900, क्योंकि इसे इसने क्रय मूल्य मान लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो बोलता है ना क्रय मूल्य पर बेचता है, तो ये इसका मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहा है वो अपनी नज़र के अंदर, तो 900 और इंटू 100%। इसको हल करेंगे, 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा, यानी कि उसे एक सौदे के ऊपर 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 का यानी गुणा क्रय मूल्य को, आप क्रय मूल्य लिखते ही हो, क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब देखो इसमें जो कट रहा है उतना तो काट लो, 5 से कट रहा है, 5 जी सॉरी 3 से, 3×5 = 15 और 3×4 = 12। अब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक है जी, ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 4 ये और 5 ये। ठीक, इसका मतलब क्रय मूल्य 4 रुपये, विक्रय मूल्य 5 रुपये। 4 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये में बेच दिया आपने, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 के 4 की दर से बेच दिए, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत। तो अब क्या है, सवाल के अंदर क्या दे रखा है आपको, पहले समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो एक वस्तु है, वो 10 रुपए की 12 के हिसाब से आप खरीद के लाए। ठीक है जी। अब आप खरीद के लेके आए, अब हुआ क्या कि आपने क्या किया कि उसे 10 रुपए की 8 के हिसाब से बेच दिया। अब इसमें आप जो है लाभ का पता कर सकते हो क्या, नहीं, नहीं कर सकते। पर अगर सवाल ये होता है कि भाई 10 रुपए की 12 के हिसाब से खरीदी,
समझना इस बात को, 10 की 12 के हिसाब से खरीदी और 8 रुपए में 12 बेच दी, तो आप क्या बोलते कि सर 10 की 12 लेके आए थे एक थैली के अंदर और 12 की 12 वस्तुएं बेच दी, ठीक है, 8 रुपए की, तो 2 रुपए का लॉस हो गया, और ज़्यादा में बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, 10 की 12 लाए और 8 की 12 बेच दी, तो इस कंडीशन में लॉस हो गया। अगर 10 रुपए की 12 लाते और 15 रुपए की 12 बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। पर ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आपको इस बात का पता नहीं लगेगा। इसका मतलब जब तक वस्तुएं बराबर नहीं होंगी ना, तब तक आप इस बात को नहीं बता पाओगे। अब हमें वस्तु बराबर करनी है, कैसे, समझो इस बात को भाई। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है। 15 रुपए की 6 वस्तु, यानी कि 6 वस्तुओं की कीमत है, वो कितनी दे रखी है, 15 रुपये। ठीक, उसके बाद में विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, उसने 12 रुपए की 4 बेची, यानी कि 4 वस्तुएं बेच रहा है 12 की, तो भाई इसमें गुणा कर दो 2 का, इसमें गुणा कर दो 3 का, वस्तुएं 12 12 हो गई, दोनों तरफ वस्तुएं बराबर करनी है, कैसे ही करो, इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वस्तुएं बराबर हो गई, लाभ आने तो रुपए पे निकलेगी, 15 दूना 30 और 12 तिया 36, तो 30 रुपए की चीज़ थी 36 में बिक गई। ठीक है, यानी कि 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 30 पे, क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य का मूल्य हमेशा नीचे आएगा। 6/30, 6/30 यानी कि 1/5, और 1/5 में कितना परसेंट होता है, 20%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया तो आप दोबारा से इस सवाल को पूछ लेना मुझसे, पर कमेंट सेक्शन में लिखोगे नहीं, तब तक मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है जी, बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।